ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कुंती महारानी के प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं। तो हमने आज सुबह टेक्स्ट 23 तक देखा था, तो आज टेक्स्ट 24 देखेंगे। विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनाद असत सबाया वनवास कृच्छ्रता मृदे मृदे नेक महारतास्त्रतो द्रोणीय शस्त्र चास्म हरे विरक्षिता। Translation: My dear Krishna, your lordship has protected us from a poisoned cake, from a great fire, from cannibals, from the vicious assembly, from sufferings during our exile in the forest, and from the battle where great generals fought. And now you have saved us from the weapon of Ashwatthama. तो कुंती महारानी यहाँ पे कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए बताती है कि कैसे कृष्ण ने उनको अलग अलग स्थितियों से बचाया है। जो भक्त होता है हमेशा कृतज्ञ रहता है जब भी भगवान उनकी मदद करते हैं। तो कुंती महारानी बहुत बड़ा लिस्ट देती है बचपन से लेके अब तक कैसे कृष्ण हर एक एपिसोड में उनकी ज़िंदगी में आके उनकी मदद करते हैं। पहला, योर लॉर्डशिप हैज़ प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम अ पॉइजन केक। तो जब पांडव छोटे बच्चे थे तब दुर्योधन ने एक केक बनाया था विष डाल के और भीम को खिलाया था मारने के लिए। उस समय भी कृष्ण ने बचाया उनको फ्रॉम अ ग्रेट फायर। और बाद में वारणाव्रत में धृतराष्ट्र ने इनके लिए एक घर बांधा था, लकड़ी का घर। और जब कुंती और पांडव रुके थे उसका प्लान था ये घर को जलाने का, तो उससे भी बच गए। उसके बाद फ्रॉम कैनिबल्स, कैनिबल्स का मतलब है जो नर को मनुष्यों को खाते हैं, नरभक्ष, उनसे बचाया भगवान ने। फ्रॉम विशियस असेंबली, तो हमने देखा कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था असत सबाया, तो उसमें द्रौपदी को बचाया। फ्रॉम सफरिंग्स ड्यूरिंग आवर एक्साइल इन द फॉरेस्ट, और 13 साल के वनवास में बहुत बार कृष्ण ने उनको बचाया। और फाइनली कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने महान महान महारथी अतिरथी थे, भीष्म द्रोण, इन सब से बचाया कृष्ण ने। और अभी अभी कुंती बोल रही है थोड़े समय पहले ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमको बचाया। तो इस तरह से कुंती महारानी, उसके हृदय में बहुत कृतज्ञता है भगवान के प्रति कि कैसे हर एक मोड़ पे उन्होंने उनको बचाया। Purport: The list of dangerous encounters is submitted herein. Devaki was once put into difficulty by her envious brother, otherwise she was well.
But Kunti Devi and her sons were put into one difficulty after another for years and years together. तो कुंती महारानी का जो पूरा जिंदगी है, पांडवों का पूरा जिंदगी है, बचपन से लेके एंड तक पूरा कष्ट का ही जिंदगी रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं देवकी जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब देवकी कष्ट में थी, पर कुंती एक के बाद एक उनके घर में विपदा आती रहती है। They were put into trouble by Duryodhan and his party due to the kingdom, and each and every time the sons of Kunti were saved by the Lord. तो दुर्योधन और उनके जो भाई है हर बार कुंती और पांडवों को कष्ट में डालते थे, और हर बार दुर्योधन को लगता था कि मैं अभी जीत जाऊंगा, मैं उनको मार दूंगा, पर हर बार कृष्ण की रक्षा होती थी। Once Bhima was administered poison in a cake. Once they were put in a house made of shellac and set fire. तो अलग अलग लिस्ट प्रभुपाद बताते हैं। एक बार भीम को विष का एक केक खिलाया था, बाद में वारणा व्रत में जो लकड़ी का घर में उससे उनको जलाया था। And once Draupadi was dragged out and attempts were made to insult her by stripping her naked in the vicious assembly of the Kurus. और एक बार द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया था। The Lord saved Draupadi by supplying an innumerable length of cloth, and Duryodhan's party failed to see her naked. तो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। यहाँ पे द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान साड़ी के रूप में अवतार लेते हैं और द्रौपदी का जो मान है उसकी रक्षा करते हैं। Similarly, when they were exiled in the forest, Bhima had to fight with a man-eater demon, Hidimba Rakshasa, but the Lord saved him. तो वैसे ही जब वन में थे भीमा को एक राक्षस से युद्ध करना पड़ा जिसका नाम था हिडिम्बा, तो भगवान ने उनसे भी बचाया। So it was not finished there. After all these tribulations, there was the great battle of Kurukshetra, and Arjuna had to meet such generals as Drona, Bhishma, Karna, and all powerful fighters. तो उसके बाद भी समाप्त नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ जहाँ पे अर्जुन और पांडवों को द्रोण, भीष्म, कर्ण इत्यादि महान महान महारथी का सामना करना पड़ा। एंड एट लास्ट इवन व्हेन एवरीथिंग वाज डन अवे विथ, देयर वाज द ब्रह्मास्त्र रिलीज्ड बाय द सन ऑफ द्रोणाचार्य टू किल द चाइल्ड विद इन द वूम ऑफ उत्तरा, एंड सो द लॉर्ड सेव द ओनली सर्वाइविंग डिसेंडेंट ऑफ द कुरुस, महाराज परीक्षित। तो इतना बड़ा लिस्ट होने के बाद, कुरुक्षेत्र युद्ध होने के बाद फिर भी खत्म नहीं हुआ उनके दुख का स्टोरी। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित को मारने के लिए, और कृष्ण ने जाके परीक्षित की रक्षा की। तो इस तरह से कुंती हर एक जो एपिसोड है उसको याद करती है, और वो कुंती के मन में ये विचार है कि अगर भगवान की कृपा नहीं होती, अनुग्रह नहीं होता था, तो इसमें से एक भी इंसिडेंट हमको मार देता था, पर भगवान की जब कृपा है इसके वजह से वो बच गए। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर भगवान ने डिसाइड किया कि किसी की रक्षा करना है तो दूसरा व्यक्ति कितना भी प्लानिंग करे उसका प्लान फेल हो जाएगा, और भगवान ने डिसाइड किया कि किसी को मारना है तो दूसरा व्यक्ति कितना भी प्लानिंग करे बचाने के लिए कुछ फायदा नहीं है। तो पांडवों ने, दुर्योधन ने इतना प्लानिंग किया पांडवों को मारने के लिए, पर भगवान कृष्ण की कृपा से पांडव बचते गए। तो इसलिए कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है, तो कुंती महारानी का प्रार्थना है कि अभी आप हमारी ज़िंदगी से जा रहे हैं, अभी हमारा रक्षा कौन करेगा। इसलिए मेरा प्रार्थना है कि मेरे ज़िंदगी में कष्ट आने चाहिए, और अभी कष्ट समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक कष्ट रहेगा आप हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। तो वो भावना के साथ वो अगला श्लोक बोलती है, टेक्स्ट 25, विपद शांतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। I wish that all those calamities would happen again and again, so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths. तो कुंती महारानी इतना बड़ा लिस्ट उनके कष्टों का भगवान के सामने रखती है और बोलती है, मेरा यह इच्छा है कि ये सब कष्ट बार बार होने चाहिए,
रिपीट होना चाहिए ये सब कष्ट। क्यों? क्योंकि ये सब जब कष्ट आएंगे तो आपका दर्शन होगा, क्योंकि आप हमको बचाने के लिए आएंगे। तो जब हमको आपका दर्शन बार बार होगा तो हमको अपुनर्भव दर्शनम, ये जो भव सागर है, जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। परपोर्ट: जनरली द डिस्ट्रेस्ड, द नीडी, द इंटेलिजेंट एंड द इंक्विजिटिव who have performed some pious activities worship or begin to worship the Lord। तो गीता में भगवान बोलते हैं 4 तरह के लोग उनकी पूजा करते हैं: आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भारत श्रभ। तो जनरली जो कष्ट में रहते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, या जिनको पैसे की ज़रूरत है वो भगवान के पास आते हैं, या जो बुद्धिमान व्यक्ति है, या कोई किसी के पास जिज्ञासा है। ये 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। Others who are thriving on misdeeds only, regardless of status, cannot approach the Supreme due to being misled by the illusory energy। तो गीता में भगवान बोलते हैं ये 4 तरह के लोग जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? सुकृतिना। इन सब लोगों ने सुकृति किया है, पुण्य कर्म किया है, जिसके वजह से वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, ऐसे लोग भगवान के पास आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम पिछले श्लोकों में देखा कि कुंती महारानी बोलती है कि माया का पर्दा रहता है, तो इसके वजह से भगवान के पास आ नहीं पाते। देयरफॉर फॉर अ पायस पर्सन इफ देयर इज सम कैलामिटी, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। इसलिए जब कोई पुण्य आत्मा रहता है, थोड़ा बहुत पुण्य किया उसने, उसकी जिंदगी में जब कष्ट आता है वो क्या करता है? भगवान के शरण जाता है। तो जिंदगी में कष्ट आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कष्ट नहीं रहेगा तब तक हम भगवान के शरणागत नहीं जाएंगे। हम सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है तो कितना हम भक्ति करते हैं? कौन से मोमेंट्स में हम सही में दिल से भगवान को पुकारते हैं? जब हमारी जिंदगी में गुरु महाराज को 6 महीने में भगवान का दर्शन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ध्रुव महाराज के घर में कष्ट आया था। उनके जो सौतेली माँ है ध्रुव महाराज को बहुत कठोर वचन बोलती है, और उनके पिता ध्रुव महाराज को प्रेम नहीं देते। तो इसलिए ध्रुव महाराज को इतना बुरा लगता है, इतना दर्द होता है, वो वन में जाके भगवान की तपस्या करते हैं। अगर ध्रुव महाराज की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता था, ध्रुव महाराज जाते थे पिताजी के गोद में बैठने के लिए, और पिताजी उनके गोद पे लेके बैठते थे, तो उनको भगवान का दर्शन नहीं होता था, क्योंकि कष्ट आया उनके ज़िंदगी में। वो वन में गए और तीव्रता से भक्ति किया। तो कहने का मतलब है कि जब कष्ट आता है और वो कष्ट में हम भगवान के शरण लेते हैं, वो कष्ट सबसे बड़ा भाग्य का कारण बनता है। कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। देयरफॉर even though there are so many calamities, they are welcome because they give us an opportunity to remember the Lord, which means liberation। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान के चरण कमल को याद करना, भगवान के शरण जाना मतलब वापस पुनर्जन्म न लेना, पुनर्जन्म नेति, वापस पुनर्जन्म न लेना। तो इसलिए भक्त का हृदय क्या रहता है? भक्त कैलामिटीज को वेलकम करता है, विपदा को आमंत्रण करता है कि चलेगा, मेरे ज़िंदगी में कष्ट आया चलेगा, क्योंकि जब कष्ट आएगा मैं तीव्रता से भगवान को याद करूँगा, और जब याद करूँगा मुझे वापस जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन हू हैज टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड विच आर एक्सेप्टेड एज अ मोस्ट सुटेबल बोट फॉर क्रॉसिंग द ओशन ऑफ नेशंस कैन अचीव लिबरेशन एज ईजिली एज वन लीप्स ओवर द होल्स मेड बाय द हुफ्स ऑफ अ काफ। तो वर्णन आता है कि अगर किसी ने भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया है, तो भगवान का चरण कमल कैसा है? एक नाव की तरह है। तो एक कौन सा भी सागर को पार करना है तो अच्छे नाव की ज़रूरत है। तो ये भव सागर को, भव सागर मतलब जन्म मृत्यु के सागर को पार करना है, तो कौन सा नाव है? भगवान के चरण कमल का नाव। तो अगर किसी ने भगवान का चरण कमल का आश्रय लिया तो ये भव सागर कैसा बन जाता है? जैसे बछड़े के पैर में जब पानी भरता है, वो पैर के निशान में कितना छोटा रहता है, कोई भी बच्चा उसको लांग कर सकता है। तो इतना बड़ा भवसागर भगवान की कृपा से बहुत छोटा बन जाता है, और भक्त बहुत आसानी से उसको लांग कर देता है।
Such persons are meant to reside in the abode of the Lord, and they have nothing to do with a place where there is danger at every step. Padam padam yad vipadam natesham. Samashrita ye pada pallavaplavam mahat padam punya yasho murare bhavam budir vatsa padam 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 yad vipadam natesham. तो भागवतम में वर्णन आता है कि किसी ने भगवान का शरण कमल लिया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया, तो उसके लिए भवसागर बहुत छोटा बन जाता है। और उसके लिए ये जो भौतिक दुनिया है, ये भौतिक दुनिया कैसा है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर एक पद पे विपदा आती है। जैसे कुंती महारानी लिस्ट देती है, बचपन से लेके एंड तक हर एक पद पे क्या है? विपदा, डेंजर। पर अगर कोई भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान की कृपा से ये सब विपदा को पार कर सकता है। This material world is certified by the Lord in the Bhagavad Gita as a dangerous place full of calamities. तो भगवान गीता में चापा लगाते हैं कि भौतिक दुनिया क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक दुनिया में दुख ही दुख है। Less intelligent persons prepare plans to adjust to those calamities without knowing that the nature of this place itself is full of calamities. तो जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति में लोग लगे हैं, उनका प्लान्स क्या रहता है कि हम कैसे तो एडजस्ट करके ये दुखालय जगह को सुखालय बनाएंगे, उनका ये प्लान रहता है। पर उनको पता नहीं है कि ये दुनिया में अलग अलग कष्ट हैं। जैसे मैं आज ही इंटरनेट पर पढ़ रहा था, लोग बोल रहे हैं जो कोरोना वायरस है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं और दुनिया को देखना बाकी है। तो हम यही एक छोटा सा वायरस हमारे ज़िंदगी को हराम करके रखा है, और कितने सारे वायरसेस हैं तो बोल नहीं सकते। तो इसलिए भौतिक दुनिया क्या है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर्स। दे हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड विच इज फुल ऑफ ब्लिस एंड विदाउट रेस ऑफ कैलामिटी। तो लोग ये भौतिक दुनिया में एडजस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि भगवान का एक धाम है जहाँ पे पूरा आनंद है और बिल्कुल कष्ट नहीं है। तो इसलिए भगवान के धाम को क्या बोलते हैं? वैकुंठ। ये दुनिया को क्या बोलता है? कुंठ। कुंठ का मतलब है जहाँ पे हमेशा एंग्जाइटी है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ का टेंशन है। पर भगवान का धाम क्या है? वैकुंठ, जहाँ पे कुछ एंग्जाइटी नहीं है। द ड्यूटी ऑफ द सेम पर्सन देयरफॉर इज टू बी अनडिस्टर्ब बाय वर्ल्डली कैलामिटीज विच आर श्योर टू हैपन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये भौतिक दुनिया में जब अलग अलग कष्ट होता है वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये भौतिक दुनिया में ये होने ही वाला है। इनफैक्ट उसको लगता है जब जिंदगी में कष्ट नहीं होता, उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये भौतिक दुनिया मतलब कष्ट, जब कष्ट आता है मतलब नॉर्मल लाइफ है। दैट इज हाउ द मटीरियल वर्ल्ड शुड बी। Suffering all sorts of unavoidable misfortunes, one should make progress in spiritual realization because that is the mission of human life. तो ये हमारे ज़िंदगी में कितना भी मिसफॉर्चून, कितना भी कष्ट आए, दर्द आए, हमको उसको सहन करना है और हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? आध्यात्मिक ज़िंदगी में प्रगति करते रहना है। The spirit soul is transcendental to all material calamities. Therefore, the so-called calamities are all false. तो आत्मा के लिए ये सब कष्ट लगता नहीं है। जैसे सपने में कोई बुरा सपना देखता है, उसका कुछ मतलब होता है क्या? बुरा सपना, अच्छा सपना, दोनों सपना ही है। तो वैसे ही जिंदगी में सुख आए या दुख भी आए, अल्टीमेटली क्या है? सपना है, सब कुछ मिथ्य है। The spirit soul is transcendental to all material calamities. Therefore, the so-called calamities are all false. A man may see a tiger swallowing him in a dream, and he may cry for this calamity. Actually, there is no tiger and there is no suffering. It is simply a case of dreams. श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि सपने में कोई देखेगा कि शेर आ रहा है मेरे पीछे और पसीना आएगा, उसको स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आता है उसको। पर एक्चुअली क्या है? ये जो शेर है वो भी सपना है, इसका कुछ असलियत है ही नहीं। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में हम अलग अलग सपनों में, अलग अलग कष्ट में, उसमें ही फंसे रहते हैं और इस सपनों के दुनिया में हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास क्या रहता है? बुरे सपने को अच्छे सपने बनाएं।
पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, ये सपना भूल के उठ जाएगा एक्चुअल रियलिटी में। Actually, there is no tiger and there is no suffering. It is simply a case of dreams. In the same way, all calamities of life are said to be dreams. If someone is lucky enough to get in contact with the Lord by devotional service, it is all a gain. तो ये सब जो कष्ट हैं ये दुनिया में क्या है, सब सपना ही है, आके निकल जाएंगे। तो इसलिए अगर प्रभुपाद बोलते हैं, if someone is lucky enough, अगर किसी का भाग्य है तो उसको क्या मिलता है, भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है। और जब ये अवसर मिलता है उसकी जिंदगी में सब कल्याण ही कल्याण है। कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड बाय एनी वन ऑफ द 9 डिवोशनल सर्विसेज इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड स्टेप ऑन द पाथ गोइंग बैक टू गॉड। इसलिए जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, स्पेशली भगवान के नवविधा भक्ति में, नवविधा भक्ति के कौन से भी अंग के संपर्क में रहेंगे तो उसका मतलब है कि हम भगवान के धाम के पास और करीब जा रहे हैं। तो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि मेरे जिंदगी में कष्ट आया चलेगा, पर मेरा एक ही प्रार्थना है, मुझे आपको भूलना नहीं है। इसलिए जो भक्त है मृत्यु से डरता नहीं है, उसका डर क्या है, एक ही है, मुझे भगवान को भूलना नहीं है। दैट इज द ग्रेटेस्ट फियर। द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ अ डिवोटी इज टू फॉरगेट गॉड। मुझे कृष्ण को भूलना नहीं है, कष्ट आया चलेगा। तो अगला श्लोक टेक्स्ट 26। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एदमान मद पुमान निर्वाहति अभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। My Lord, your Lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. तो कुंती महारानी बोलती है कि हे भगवान, आपको कोई भी, आपके पास कोई भी आ सकता है, पर उसका गुण क्या होना चाहिए, त्वाम अकिंचन गोचर। तो उसके मन में होना, विचार होना चाहिए कि आई एम मटीरियली एग्जॉस्टेड, मेरे पास आपको छोड़ के और कोई धन नहीं है। अगर उसके मन में ये विचार है तो ऐसा व्यक्ति नम्रता से आपके पास आ सकता है। पर अगर किसी के पास बहुत सारा जन्म है, बहुत ऊंचे कुल में उसका जन्म हुआ है, या ऐश्वर्य है, बहुत सारा धन है, या हाई एजुकेशन ज्ञान है और बहुत सुंदर है शारीरिक रूप से, ऐसा व्यक्ति आपको सिंसियर फीलिंग, हृदय से आपको पुकार नहीं सकता और हृदय से आपके शरण में नहीं आ सकता। क्यों? एदमान मद पुमान, क्योंकि ये 4 चीज, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर, ऊंचा कुल में जन्म, बहुत सारा धन, हाई एजुकेशन, बहुत ज्ञान और बहुत शारीरिक सुंदरता, ये क्या बनता है, मद की तरह बनता है, इंटॉक्सिकेशन। जैसे कोई इंटॉक्सिकेट रहता है वो हमेशा 7वां आसमान में चला अपने ही धुन में रहता है, यू नो। तो वैसे ही इन लोगों के पास ये जो 4 चीज रहता है, ये भी एक नशा है। वो नशे की वजह से अपने आप को महान समझते हैं, इसलिए आपके शरण दिल से नहीं ले पाते। परपोर्ट: बीइंग मटीरियली एडवांस्ड means taking birth in an aristocratic family and possessing great wealth and education and attractive personal beauty. तो ये भौतिक दुनिया में सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है? हम कौन से लोगों को मानते हैं कि ये सक्सेसफुल व्यक्ति है? ये 4 चीज होता है उसके जिंदगी में, या इनमें से एक चीज होता है श्योरली। एक तो जो अगर किसी का जन्म बहुत रईस परिवार में हुआ है, बहुत ऊंचे कुल में हुआ है, तो हम उसको लगता है कि सक्सेसफुल व्यक्ति है। या किसी के पास बहुत धन है तो हमको लगता है कि मटीरियली सक्सेसफुल बन गया। या किसी के पास ज्ञान है, एजुकेशन है, PhD डिग्री है, कुछ तो डिग्री है, डॉक्टर बन गया, तो हमको लगता है कि तो जिंदगी सक्सेसफुल हो गया। या बहुत सुंदर है, मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स है, तो हमको लगता है फर्स्ट क्लास लाइफ है इनका। पर ये किसके हिसाब से है? मटीरियली ये सक्सेसफुल लाइफ है।
स्पिरिचुअली ये सक्सेसफुल होता नहीं है। ऑल मटेरियलिस्टिक मैन आर मैड आफ्टर पोसेसिंग ऑल दिस मटीरियल ओपुलेंसेस एंड दिस इज नोन एज एडवांसमेंट ऑफ मटीरियल सिविलाइजेशन। तो भौतिक दुनिया में हर कोई पागल है, किसके पीछे? ये चार चीज़ों के पीछे। ऊंचा जन्म पाने के लिए, धन पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए और सुंदरता पाने के लिए, है कि नहीं? हर कोई पार्लर जाता रहता है, हाँ, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। हर कोई चाहता है कि ये चार चीज़ मुझे मिले। तो क्योंकि उनको लगता है कि यही जिंदगी का लक्ष्य है, अच्छा जन्म लेना, अच्छा परिवार मिलना, हाँ, सुंदर शरीर मिलना, यही उनका जिंदगी का लक्ष्य लगता है। But the result is that by possessing all these material assets, one becomes artificially puffed up, intoxicated by such temporary possessions. तो इसका रिजल्ट क्या है? लोगों के मन में मद आता है, अहंकार आता है और उनको लगता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। Consequently, such materially puffed up persons are incapable of uttering the holy name of the Lord by addressing him feelingly, O Govinda, O Krishna. तो रिजल्ट क्या है? जिनके मन में अहंकार रहता है ये चार चीज़ों की वजह से, ऐसे लोग भगवान का हरिनाम ले नहीं सकते, दिल से, हृदय से भगवान का हरिनाम ले नहीं सकते। इट इज सेड इन द शास्त्रास दैट बाय वंस अटरिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड द सिनर गेट्स द रिड ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ सिंस दैट इज अनेबल टू कमिट। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर किसी ने एक बार भगवान का हरिनाम लिया तो वो जितना पाप कर नहीं सकता उतना सब पाप मिट जाएगा एक बार हरिनाम लेने से। पर वो एक हरिनाम का एक क्वालिटी होता है, वो तरीका होता है। सच इज द पावर ऑफ अटरिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, देर इज नो लीस्ट एग्जैजरेशन इन द स्टेटमेंट। तो भगवान का हरिनाम का शक्ति है कि एक हरिनाम लेने से जन्म जन्मांतर पाप मिट जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसमें एग्जैजरेशन नहीं है, बड़ा चढ़ा कर नहीं बोला है, यह हरिनाम का शक्ति है। एक्चुअली द लॉर्ड्स होली नेम हैज सच पावरफुल पोटेंसी, बट देर इज अ क्वालिटी टू सच अटरेंसेस ऑल्सो। तो भगवान के हरिनाम में शक्ति है सब पाप मिटाने का, पर कंडीशन क्या है कि भगवान का जब हरिनाम लेते हैं उसमें क्वालिटी होना चाहिए, उसमें हमारा हृदय की भावनाएं होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फीलिंग। जब हमारे भावनाओं के साथ, हृदय के साथ हम भगवान का हरिनाम पुकारते हैं तब सब अनर्थ निकल जाते हैं। A helpless man can feelingly utter the holy name of the Lord, whereas a man who utters the holy name in great material satisfaction cannot be so sincere. तो जो व्यक्ति पूरे तरह से उसका कोई आश्रय ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान का हरिनाम दिल से ले सकता है। पर अगर किसी का जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अगर हरिनाम भी लेगा दिल से नहीं लेगा, राइट? वो एंटरटेनमेंट के लिए शायद लेगा बट दिल से नहीं होगा। अ मटेरियली पफ्ड अप पर्सन मे अटर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ओकेशनली बट इज इनकेपेबल ऑफ अटरिंग द नेम इन क्वालिटी। तो इसलिए बहुत सारे लोग भगवान का हरिनाम लेते हैं, पर जब तक कोई अकिंचन गोचर, जब तक उसको लगता नहीं है कि मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है भगवान के सिवा, ऐसा व्यक्ति हृदय से भगवान को पुकार नहीं सकता। Therefore, the four principles of material advancement, namely high parentage, good wealth, high education and attractive beauty, are so to speak disqualifications for progress on the path of spiritual advancement. तो भौतिक मटीरियल एडवांसमेंट, भौतिक एडवांसमेंट के चार प्रिंसिपल्स है। वो क्या है? ऊंचा कुल, ऊंचा बहुत सारा धन, हाई एजुकेशन, बहुत सारा ज्ञान और सुंदरता। पर ये चार चीज जो मटीरियली क्वालिफिकेशंस है, मटीरियल व्यक्ति का सक्सेस है, स्पिरिचुअली ये डिसक्वालिफिकेशंस बनता है। स्पिरिचुअल मार्ग के लिए ये बाधाएं बनती है। द मटीरियल कवरिंग ऑफ द स्पिरिट सोल, प्योर स्पिरिट सोल, इज एन एक्सटर्नल फीचर एज मच एज एन फीवर इज एन एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन अनहेल्थी बॉडी। जैसे आत्मा के ऊपर शरीर होता है, जो भौतिक शरीर है वो कैसा है? जैसे कोई तंदुरुस्त व्यक्ति है, उसको जब बीमारी गिरता है, उसका बीमारी से वो शरीर ढक जाता है, वैसा ये शरीर है हमारे लिए। कहने का मतलब है ये शरीर क्या है? आत्मा के लिए बीमार अवस्था है, अनहेल्थी कंडीशन।
द जनरल प्रोसेस इज टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ फीवर एंड नॉट एग्रेवेटेड बाय माल ट्रीटमेंट। तो इसलिए प्रोसेस क्या है, जो बुखार है उसको घटाना है, उसको बढ़ाना नहीं है। एक बार एक घर में एक नौकरानी थी, उसका टेम्परेचर हो गया 102। तो घर की मालकिन बोलती है अपने पति को, मेरी नौकरानी है, उसका टेम्परेचर मेरे से कम होना चाहिए, उसका 102 है तो मेरा 104 होना चाहिए। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जब टेम्परेचर घटता है मतलब शरीर अच्छा है, हेल्थी है। तो वैसे ही लोगों को क्या लगता है, ये भौतिक दुनिया में जितना मटेरियल एडवांसमेंट है उतना अच्छा है, पर एक्चुअली ये कैसा है, टेम्परेचर बढ़ाने जैसा है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, टेम्परेचर घटना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, द जनरल प्रोसेस इज टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ फीवर एंड नॉट एग्रेवेटेड बाय माल ट्रीटमेंट। इसलिए हमारा जो इंद्र तृप्ति करने का भावना है उसको और कम करना चाहिए। दिस इज नो डिस्करेजमेंट। ऑन द अदर हैंड सच impoverishment is a good sign as much as the falling of temperature is a good sign। तो जितना टेम्परेचर गिरता है, जितना हमारे भौतिक वासनाएं गिरती हैं, इच्छाएं गिरती हैं, उसका मतलब हम प्रगति कर रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ शुड बी टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ मटीरियल इंटॉक्सिकेशन which leads one to be more and more illusioned about the aim of life. Grossly illusioned persons are quite unfit for entrance into the kingdom of God। So जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हमारा जो ये मद है, इंटॉक्सिकेशन, जो नशा है उसको कम करना। ऑलरेडी हम नशीली अवस्था में हैं, हम सबको लगता है कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, और ये सब चीज, चार चीज रहेगा हमारे जिंदगी में। ऑलरेडी नशा है, उसके ऊपर ज़्यादा ज्ञान रहेगा, सुंदरता रहेगा, यही चीज़ के पीछे लगेंगे तो क्या होगा, नशा और बढ़ेगा और हम भगवान की प्राप्ति कभी कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है। कुंती महारानी के पास एक्चुअली आप देखेंगे ये चारों चीज़ थे, उनका कुल भी ऊंचा था, उनके पास धन भी था, ज्ञान भी था, सुंदर भी थे, पर फिर भी भक्त है। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, भगवान ये सब चार चीज़ हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको अकिंचन गोचर, हमको सही में समझना है कि आपके अलावा हमारा और कोई धन नहीं है, नहीं तो ये चार चीज़ हमारे सर पे चढ़ेगा नशे के रूप में, और हम आपके हरि नाम को दिल से पुकार नहीं पाएंगे। सो वी विल एंड हियर। हम टेक्स्ट 27 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।